तो जो रेंट पे फार्म हाउस दिए हुए तो कितना रेंट आ जाता है उसका पर डे का 4-5 लाख आ ही जाता है। पर डे का 4-5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस से आता है। जो गाड़ी का आता है वो अलग है। जी वो अलग है। तो वो कितना की आ जाता है? उनसे गिने नहीं जा रहे पैसे इतने हैं। जी मैं इसे गिने बता नहीं ना सकते। जब मामा की डेथ हुई थी ना, जब मैं बड़ी हो गई थी, तब मैं 18 साल की हो गई थी, तब मेरे पापा ने मेरे नाम की थी। 18 साल की जब हुई थी, जब बालिग हुई थी, तो इनके बाबा ने सारी प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियाँ इनके नाम कर दी थी, ताकि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो सारा कुछ मेरी बेटी के पास रहे, कोई और हकदार ना बने। यही बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी बहन, क्या नौबत आई आपको आज इधर आने की? मैं यही चाहती हूँ मेरा अच्छा रिश्ता हो जाए, क्योंकि आपने पहले भी रिश्ते 2-3 करवाए हुए हैं। माशाल्लाह हमने पहले भी 2-3 करवाए हैं। ठीक है, जो इंसान अच्छा काम करता है ना, उसका पता चल जाता है। जो इंसान बुरा काम करता है उसका भी पता चल जाता है। अब मैंने 2-3 रिश्ते करवाए हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम करवाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहते, उनके भी रिश्ते होते हैं। तो वो मैं लोगों को बताती रहती हूँ कि इस तरह भी लोग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़ में। आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो तलीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता, जिसके बाप ने सिंगल पेरेंट्स होकर माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है कि बोलती है तो ऐसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक। मेरी बहन, आपके बाबा सिंगल पेरेंट्स होकर इतनी अच्छी तरबियत की है आपकी, जी मेरे बाबा ने सिंगल होकर इतनी अच्छी तरबियत की है। तो मामा कहाँ पर है? मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था या माँ बचेगी या बेटी बचेगी। मेरी मामा की डेथ हो गई। मामा सीरियस कंडीशन में थी आपकी? जी मेरी मामा सीरियस कंडीशन में थी, तो मेरी मामा की डेथ हो गई थी, फिर मैं बची थी। मामा की डेथ हो गई थी, ये बच गई थी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो बाबा ने अकेले आपकी परवरिश की है? जी बाबा ने अकेले मेरी परवरिश की है। तो कोई और बहन भाई है कि अकेली रहती है? मैं अकेली ही रहती हूँ। अकेली बहन है। तो बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा के फार्म हाउस हैं जो हमने रेंट पे दिए हुए हैं, गाड़ियाँ कोठियाँ हैं। तो मतलब गाड़ियों का क्या करते हैं? गाड़ियाँ कितनी हैं? गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो रेंट पे फार्म हाउस दिए हुए तो कितना रेंट आ जाता है उसका पर डे का? पर डे का 4-5 लाख आ ही जाता है। पर डे का 4-5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस से आता है। जो गाड़ी का आता है वो अलग है। जी वो अलग है। तो वो कितना की आ जाता है? उनसे गिने नहीं जा रहे पैसे इतने हैं। जी मैं इसे गिने बता नहीं ना सकते। वो बता नहीं सकते, ये तो चलें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी बहन, तो बाबा ने कैसे तरबियत की? बाबा ने कितना पढ़ी लिखी है? बाबा ने सपोर्ट किया? फिर मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे बाबा ने मेरी अच्छी परवरिश की। मैं यानी कि मेरे जो सी मामा थे और बाबा थे ना, वो वही लगते थे मेरे मामा हैं बाबा। तो मेरी बहन कितना पढ़ी लिखी है? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया हुआ है माशाल्लाह। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अपने बाबा के साथ खड़ी हुई थी? जी मैं अपने बाबा के साथ खड़ी हुई थी। कारोबार बाबा का ग्रेजुएशन करने के बाद संभाला था कि पहले भी साथ साथ करती थी? नहीं मैं बाद ही खड़ी हुई थी, पहले भी करती थी लेकिन इतना नहीं। आप सारा कंट्रोल इनके हाथ में है, ऐसा ही है? सारा कंट्रोल मेरे हाथ में ही है। तो जो जायदाद है सारी, जो फार्म हाउस हैं, जो गाड़ियाँ आपकी, वो बाबा ने आपके नाम कब की थी? वो मेरे बाबा ने मेरे नाम, जब मामा की डेथ हुई थी ना, जब मैं बड़ी हो गई थी, तब मैं 18 साल की हो गई थी, तब मेरे बाबा ने मेरे नाम की थी। 18 साल की जब हुई थी, जब बालिग हुई थी, तो इनके बाबा ने सारी प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियाँ इनके नाम कर दी थी, ताकि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो सारा कुछ मेरी बेटी के पास रहे, कोई और हकदार ना बने। यही बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाचू वगैरह, सारा चाचू मामू वगैरह हैं? जी चाचू वगैरह हैं, मामू सब हैं। तो सपोर्ट वगैरह करते हैं कि आते जाते हैं घर पे या नहीं? नहीं वो स्पोर्ट वगैरह नहीं करते, घर भी नहीं आते जाते। मतलब घर नहीं आते जाते हैं, वो बाबा से ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ उन्होंने? नहीं बाबा से ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ उन्होंने। तो चाचू वगैरह भी अमीर हैं कि बस नॉर्मल हैं? माशाल्लाह अच्छा कारोबार है उनका भी। यानी कि ये विरासती जायदाद है जो आप लोगों को मिली हुई है, जो आपके बाबा के हिस्से में आई, चाचू के हिस्से में आई, ताया के हिस्से में आई। जी विरासती ज़मीन जो है वो बांटी हुई है। जी विरासती ज़मीन है। तो मेरी बहन, क्या नौबत आई आपको आज इधर आने की? मैं यही चाहती हूँ मेरा अच्छा रिश्ता हो जाए, क्योंकि आपने पहले भी रिश्ते 2-3 करवाए हुए हैं। माशाल्लाह हमने पहले भी 2-3 करवाए हैं। ठीक है, जो इंसान अच्छा काम करता है ना, उसका पता चल जाता है। जो इंसान बुरा काम करता है उसका भी पता चल जाता है। अब मैंने 2-3 रिश्ते करवाए हैं। ठीक है,
आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम करवाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहते, उनके भी रिश्ते होते हैं, तो वो मैं लोगों को बताती रहती हूँ कि इस तरह भी लोग होते हैं कि जो कैमरे में आना नहीं पसंद करते। अब इनके सामने सामने जो हैं वो 2-3 ख़वातीन बैठी हुई हैं जो कि कैमरे के आगे सामने नहीं आना चाहती। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया कि मैं एक फ़ाउंडेशन बनाना चाहती हूँ अपना, मैंने इनको भी बताया, तो ये कह रही थी इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ ताउन करूँगी, मैं भी आपके साथ खड़ी होंगी इस काम में। क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास रिहाइश नहीं है, इनमें से अब 2 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास रिहाइश नहीं है, तो इंशाल्लाह हम उनको रिहाइश देंगे। जैसे बन रहा है अभी काम तमीर पे है, जैसे ही तमीर हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें रिहाइश पजीर जिसने होना हुआ, हमारे कांटेक्ट है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बेसहाराओं को, जिनका कोई भी नहीं है, उनको हम रिहाइश देंगे रहने के लिए। अच्छा, तो मेरी बहन आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आई हैं? मैं इस वजह से आई हूँ कि मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी अच्छी परवरिश की है और मैं यही चाहती हूँ मुझे लड़का अच्छा मिले। जैसे बाबा हैं आपके, जिस तरह बाबा ने आपकी तरबियत की, जैसे आपकी मामा के साथ पेश आते थे, उस तरह का चाहिए कि उससे ज़्यादा अच्छा चाहिए? नहीं, उस तरह का ही चाहिए मुझे। वो चाहती हैं कि जैसे मेरे बाबा थे, इन्होंने बताया है कि मामा के साथ हाथ बिठाते होते थे, किचन में जाते होते थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चाहती हैं कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जिसको लालच ना हो किसी भी चीज़ की। जी मैं यही चाहती हूँ कि लालच ना हो लड़के को किसी भी चीज़ की, जो मांगे मैं जो मांगूँ वो दे। मैं वो चाहती हैं कि लड़के को लालच ना हो, उनसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि उनको इतनी उर्दू नहीं आती है, वो इंग्लिश में ही बात करती हैं। वो चाहती हैं कि ऐसा लड़का मिले जिसको लालच ना हो पैसों की, उल्टा वो मुझे चीज़ें लेके दे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो चाहती हैं कि उल्टा वो उनको चीज़ें लेके दे। जैसे ही मेरी बहन मेरे से कोई रब्ता करता है तो मैं आपको बता दूँगी। जी ठीक है, इंशाल्लाह। अपील है आप लोगों से, वो लोग रब्ता करें हमसे जो कि वाकई रिश्ता करना चाहते हैं, वो लोग ना करें जो टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। फिर हम उनके पीछे टाइम ज़ाया कर देते हैं, हमें इतने चक्कर पड़ जाते हैं फिर, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई अच्छा रिश्ते आता है तो मैं आपकी रब्ता करवा दूँगी मैम के साथ। हमारा नंबर ऑफिशियल नीचे लगा हुआ है, नीचे आ रहा होगा, उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका रब्ता करवा देंगे। आपकी अपनी होस्ट मिनाहिल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।